सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं कोशिश करता हूँ उस स्टॉक की वीडियो बनाऊँ। तो एक स्टॉक जिसके बारे में कमेंट आया टेक्निकली भी और इस स्टॉक से रिलेटेड एक न्यूज़ भी है इस कंपनी से रिलेटेड, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है कि इस स्टॉक में मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपको अपना डिसीजन खुद लेना होगा। मैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और उसके बेस पर मुझे जो इस स्टॉक में नज़र आता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस स्टॉक में अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो ये आपका ना खुद का डिसीजन होगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेने के बाद, सलाह लेने के बाद, या फिर खुद डिसीजन लीजिएगा आपको जो ठीक लगता है। हाँ, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में पूछा गया है, वो है इरकॉन इंटरनेशनल। तो 150 रुपये के आसपास का स्टॉक है, ज़्यादा महंगा तो है नहीं। अब ज़रा पिछले एक महीने की अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे 4.5% की गिरावट, और पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 27% का करेक्शन दिखाया, और पिछले एक साल में इस स्टॉक की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस स्टॉक ने लगभग 40% का करेक्शन दिखाया है। और सीधा सीधा हमको यहाँ पर एक बात क्लियर नज़र आ रही है, ट्रेंड। अगर आप लॉन्ग टर्म या फिर अगर हम मिनिमम स्विंग ट्रेड के हिसाब से बात करें तो कंसोलिडेशन मोड है, और शॉर्ट टर्म की या मिड टर्म के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, डाउन ट्रेंड है तो उसका मतलब ऐसा ये तो नहीं है कि स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में मौका नहीं बनेगा। अब स्विंग ट्रेड की कैटेगरी होती है, एक स्विंग ट्रेड हो गई कि आप 1 महीने के लिए स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, एक हो गया कि आप 3 महीने के लिए ले रहे हैं, दोनों की कंडीशन अलग है। आप अगर जितनी छोटी स्विंग ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा रिस्की वो ट्रेड होगी, और वहाँ पर आपको उतने ही टेक्निकल स्ट्रांगली आने चाहिए, आप टेक्निकली एक्सपर्ट होने चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक लेना चाहते हैं। या तो भाई आप टेक्निकल सीखो, सीधी बात है। नहीं सीख सकते कोई बात नहीं, आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। मेंबरशिप में आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। यहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलेंगे और आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हो अगर आप कर सकते हो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा इस स्टॉक में कैसे आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप लॉस में है तो भी अपने लॉस को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये देखना है क्या स्टॉक में कोई न्यूज़ है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव है तो देखो सीधी सी बात है, अच्छी बात है। नेगेटिव है तो थोड़ा सा फिर हमको अवॉइड भी करना पड़ेगा। तो अब इस स्टॉक में एक न्यूज़ है, अभी लेटेस्ट ही है, कोई पुरानी नहीं है, वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। इस कंपनी को मिला 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर, स्टॉक पर रखे नज़र। लेटेस्ट अपडेट है 2 मई 2025 की बात है। अब देखिएगा यहाँ पर कंपनी को बीते 10 दिनों में मिला ये दूसरा ऑर्डर। दोनों ही ऑर्डर उत्तर पूर्व में मिले हैं। इन दोनों ऑर्डर का कुल साइज 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। ज़रा कौन से स्टॉक की बात हो रही है? इरकॉन इंटरनेशनल की यहाँ पर बात हो रही है। BSE 500 में शामिल सिविल कंस्ट्रक्शन इरकॉन इंटरनेशनल अगले सत्र में एक्शन देखने को मिल सकता है, मतलब ये जो भी मंडे में है देखने को मिल सकता है। बट ठीक है, 1-2 दिन की तेज़ी के बेस पर मत जाना, पहले हम समझते हैं एक्चुअल में क्या है। दरअसल कंपनी ने एक ऑर्डर पाने की जानकारी दी। कंपनी ने जानकारी दी कि उसे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन से अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रोजेक्ट से जुड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। बीते 10 दिन के अंदर कंपनी को मिला ये दूसरा ऑर्डर है। इससे पहले भी कंपनी को उत्तर पूर्व में ही ऑर्डर मिला था। हालांकि पिछला ऑर्डर रेलवे की तरफ से मिला था। शुक्रवार को स्टॉक में हल्की सी बढ़त देखने को मिली थी। बट देखो 1-2 दिन की तेज़ी पे तो मैं फिर भी आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। क्या दी है जानकारी? कंपनी के द्वारा शेयर बाजार को भेजी गई जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थित एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में सिविल वर्क का ऑर्डर हासिल हुआ है। कंपनी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 45 महीने में पूरा किया जाना है, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास, पौने 4 साल के आसपास। इस ऑर्डर का साइज 458.14 करोड़ रुपए है। तो इससे पहले 24 अप्रैल को कंपनी ने जानकारी दी थी। भाई 24 अप्रैल अभी गया है, अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए पूरे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इंडियन रेलवे की तरफ से इसको जीरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से जुड़ा ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर को जून तक पूरा करना है। इस ऑर्डर का साइज जो है वो लगभग 59.44 ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास है, और ये जून तक कंप्लीट करना है 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो ये नहीं कि आने वाले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू जो है आपको 60 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आपको इंक्लूड होता हुआ नजर आएगा। बाकी स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अब देखो बीते 10 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर बीते 10 दिनों के अंदर अंदर 2 ऑर्डर मिले हैं। बहुत बड़ा साइज भले ही ना हो ऑर्डर का, लेकिन ऑर्डर मिले हैं, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक में अप ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। तो अब अगर आप ऐसे में शॉर्ट टर्म में जाओगे तो यहाँ पर आपको इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है मंडे ट्यूसडे 1-2 दिन स्टॉक में ग्रीन कैंडल देखने को मिले, बट ऐसा कोई खास इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब जरा इसके बारे में कुछ डेटा और देख लो। 14,399 करोड़ का मार्केट कैप। कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या है अगर आप नहीं जानते तो स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको इसका क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर
कंपनी पैसा बना रही है या नहीं। मार्च 2013 फाइनेंशियल ईयर देख लो, नेट प्रॉफिट। क्या एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो? सिंपल सी चीज़ है, हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, सबसे पहला काम आप यही करो किसी स्टॉक में एंट्री लेने जा रहे हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, चाहे आप मिड टर्म के लिए जा रहे हो, देख लो पिछले 10-15 साल का फाइनेंशियल डेटा, कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं। पिछले 12 साल का 12 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है ना हमारे पास, 12 के 12 फाइनेंशियल ईयर में एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो, मतलब कंपनी पैसा बना रही है। अगर कंपनी पैसा बना रही है, देयर इज़ हाई चांसेस वो आपको भी बना कर देगी, सीधी सी बात है। वो एक अलग बात है, थोड़ा लेट सवेर हो सकता है, कभी कभी कंपनी थोड़े टाइम के लिए रुलाती है फिर बाद में रिटर्न देती है, कभी कंपनी फास्ट रिटर्न दे देती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो आपको पैसा बना के ज़रूर देगी, ये बात तो तय है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लो, एनालिस्ट का व्यू देखो अगले 1 साल का क्या है। आप सबसे पहले यहाँ पर नाम पढ़ लीजिएगा, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ज़रा यहाँ पर एनालिस्ट का व्यू देखिएगा, 3 एनालिस्ट, जिसमें से सिर्फ 1 एनालिस्ट ने होल्ड करने के लिए रिकमेंड किया है, बाकी के 2 कह रहे हैं सेल। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब अगले 1 साल स्टॉक से उम्मीद मत रखना, तेज़ी आने वाली है। अभी तो एक तरफ यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ के बिहाफ पर तो स्टॉक में तेज़ी आनी चाहिए, और एक तरफ यहाँ पर एनालिस्ट जो है सेल रिकमेंड कर रहे हैं अगले 1 साल के हिसाब से। तो अगर आप ऐसे में स्टॉक में एंट्री लोगे तो आपको लॉस होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं कहूँ कि इस एनालिस्ट के व्यू के बाद भी आपको लॉस नहीं होगा तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? ये हमें टेक्निकल चार्ट पर चलकर पता चलेगा। पहले पब्लिक का ओपिनियन देख लीजिएगा, 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। ये आपने देख लिया, ये भी देख लिया, मैंने आपको बताया एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। बाय करने के लिए एक भी एक्सपर्ट ने नहीं बोला है, उसका रीज़न है स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा। तो जब स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा हमको कैसे प्रॉफिट होगा? आप चलते हैं उसके लिए सीधा टेक्निकल चार्ट पर, अब आएगा सारा गेम समझ। ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। पहले जूम आउट करके देखो, यहाँ पर आपको याद होगा, देखो अभी तो मेरे चैनल पर अभी इतनी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, पहले 4500 वीडियोस थी, वो पुरानी वीडियोस डिलीट हो गई है। बट अभी अगर आपको याद होगा, मैंने कई बार आपके साथ कई चार्ट में शेयर किया है, स्टॉक जब भागता है, देखो मार्च 2023 में ये स्टॉक, कब? मार्च 2023 में 52 रुपये का स्टॉक था, और जुलाई 2024 तक ये पहुंच गया भाई 350 तक, ऑलमोस्ट 7 गुना, 1.25 साल से 1.5 साल के अंदर अंदर 7 गुना। मतलब फास्ट भागा, वॉलेटिलिटी थी, उतार चढ़ाव थे, लेकिन भागा तो फास्ट। अब कोई स्टॉक अगर बहुत फास्ट भागा है, सीधी सी बात है, जिन लोगों ने नीचे लेवल पर बाय किया था और वो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए गए थे, वो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ऐसे में लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, और प्रॉफिट बुकिंग जब की तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। स्टॉक 350 से गिर कर आ गया भाई 125 रुपये के आसपास तक। कितना नीचे गिरा देख लिया आपने। अगर स्टॉक भागा है और उसके बाद एक बड़ी गिरावट हुई है, उसके बाद स्टॉक में ज़्यादातर चांसेस होते हैं स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन मोड में जाएगा। लंबे कंसोलिडेशन मोड से मतलब 6 महीना भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है, बहुत से तो 5-5 साल तक भी कंसोलिडेट में चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच इस कंसोलिडेशन मोड में बहुत सारे लोग बहुत बड़े प्रॉफिट बनाते हैं। कैसे? इस कंसोलिडेशन मोड में आप एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाल लो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये इसका रियल रेसिस्टेंस लेवल नहीं बना के दे रहा हूँ। देखो जैसे ये लेवल है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक कंसोलिडेट में मोड में चल रहा है तो 153 पर ही चलता रहेगा बस डेली, नहीं। ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा 165 तक, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आकर आ जाएगा कहाँ तक? 140 तक। यानी कि 140 से 165 रुपये की एक रेंज है जिसके बीच स्टॉक चलेगा। अगर ऐसा हो कि जब ये स्टॉक 140 पर आए या 141 पर आए, 42 पर आए, हम एंट्री ले लें, और जब 165 तक जाए या फिर 160 तक जाए हम एग्जिट कर लें। मतलब एक स्विंग ट्रेड मिल जाए यहाँ पर हमें 15-20 दिन, 1 महीना या 1.5 महीना, चलो 2 महीने की, 2 महीने में भी हमें मिल रहा है 15 से 20 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट। देखो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी रिस्की है, बहुत रिस्की है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर रिस्क नहीं ले सकते तो फिर आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो फिर सिंपल सी जो हम आपको बताएंगे यहाँ पर मेंबरशिप में जो स्टॉक बताएंगे वो सिंपल सा आप एंट्री ले सकते हो स्विंग ट्रेड ज्वाइन करके। ये सिल्वर स्विंग ट्रेड आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए हर महीने स्टॉक्स मिलेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, नीचे आने के बाद लगभग 140 पर स्टॉक आएगा तब आप एंट्री लेना, और उसके बाद 165 160 तक स्टॉक आएगा, एग्जिट हो जाना, फिर नीचे आएगा, फिर एंट्री लेना, फिर एग्जिट कर लेना जब ऊपर आएगा। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार इसमें एंट्री ले लोगे ना, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी यहाँ पर।
मेरे अकॉर्डिंग आप ज़्यादा नहीं, 1-2 स्टॉक से ये स्विंग ट्रेड करके देखो, आपको बहुत अच्छा एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। 1-2 स्टॉक्स में यानी कि 300 रुपये 400 रुपये में आपको कोई बहुत बड़ा रिस्क तो है नहीं, लेकिन आपको इस 300-400 रुपये लगाने के बाद एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे लगता है ये चीज़ आपको करनी चाहिए। बाकी तो देखो आपकी मर्जी है। और रही बात इसकी लॉन्ग टर्म की, 1 साल के हिसाब से भी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर सेल रिकमेंड ऐसे ही नहीं किया है, क्योंकि स्टॉक वाकई में कंसोलिडेट चल सकता है। अब अगर आपका 5-10 साल 15 साल 20 साल का भी हो तो अलग बात है, आप एंट्री ले सकते हो। बाकी अभी मेरे अकॉर्डिंग मुझे भी ऐसा लगता है अभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, भले यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ हो, बट इसका कोई खास इंपैक्ट आने वाले अभी तो कुछ दिनों में तो नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बीच में कुछ न्यूज़ आई, थोड़ी बहुत तेज़ी आई, बात अलग है, लेकिन उम्मीद है कि स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट चलने वाला है। तो अब आप देख लीजिएगा, आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने टाइम के लिए स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो, 2 साल 4 साल 5 साल या सिर्फ 6 महीने साल भर का व्यू है, तो फिर तो देखो मेरे अकॉर्डिंग इस स्टॉक से दूर रहने में ही फ़ायदा है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, अभी भी आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट रह गया तो कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।